मेहनत को खून पसीने से सींचे हुए खेतों को सांड या गाय खा रही हैं, और वो रात में जब वहाँ पे जाके अपनी बिस्तरा लगा के सोते हैं, निरंतर लड़ाई करते हुए, चाहे जान भी देनी पड़े, सड़क से यूपी की एकमात्र विधानसभा गोला में उपचुनाव है और लखीमपुर खीरी की इस गोला विधानसभा पर इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से खीरी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहीं डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी। डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी से सीधे हम बात करते हैं। पूर्वी जी, बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? उपचुनाव है ये, इसमें क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आज हमारे साथ यहाँ पे आए। इटकुटी में हम यहाँ पे सभा कर रहे हैं उपचुनाव के लिए, और आप देख ही रहे हैं संध्या का समय है, लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में हैं। आप अपना कैमरा भी घुमा के दिखाइए। मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये एक उपचुनाव है, उपचुनाव पर हर किसी की नज़र होती है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों के पास अब एक बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने देख लिया है कि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाकर उनका मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, गृह मंत्री, उनके विधायक, उन्हीं के एमपी, सब उन्हीं के हैं। बावजूद उसके आज ये आलम है कि जब बाढ़ आती है तो कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई राजगृह मंत्री देखने नहीं आता है। आज जब लोगों के घरों को, जब उनकी मेहनत को खून पसीने से सींचे हुए खेतों को सांड या गाय खा रही हैं, और वो रात में जब वहाँ पे जाके अपनी बिस्तरा लगा के सोते हैं, तो दो बातें होती है। एक तो घर वाले परेशान रहते हैं, और दूसरा आदमी इसलिए नहीं खेती बाड़ी करता है कि रात में वहीं लगा के खटिया सोना पड़े। तीसरा, अब तो बाड़े भी नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, तो आदमी भी परेशान है, जानवर भी परेशान है, क्योंकि जानवर की भी मृत्यु हो रही थी, वो चीर कट रहे थे। तो आज की तारीख में या तो ये सरकार कहती कि भाई ठीक है हम गौशाला बना देंगे, पहले बोला गया था कि गौशाला भी बनाएंगे, पैसा भी आया, पर पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। तो ना गौशालाएं बनी है, ना आदमी तृप्त है, ना फसल हो पा रही है, बाढ़ और कांटे डाल रही है। अभी बाढ़ आ गई थी हमारे यहाँ, सारा गन्ना बैठ गया है, सारा धान बैठ गया है। बावजूद उसके जब बोला जाता है कि आप उसका क्या प्रयोजन है सरकार के पास कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपूर्ति की जाए, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। जबकि पीएम फंड है, सीएम फंड है, लोगों के लिए बहुत सारा पैसा आता है जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं। तो ये मौका ऐसा है लोगों के लिए, मुझे लगता है ये ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है कि जब एक ऐसा विधायक, क्योंकि देखिए सत्ता का चुनाव नहीं है, सत्ता तो काबिज है, पर हमें लगता है एक बदलाव का मौका है जब लोग समाजवादी विचारधारा के एक व्यक्ति को चुन सकें, उनको विधान भवन में पहुंचा सकें, और वो व्यक्ति लाखों लोगों की आवाज़ बनेंगे। यहाँ पे जितनी चिंताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी हम लोगों को देखना पड़ता है कि आए दिन लोग परेशान होते हैं, उसकी बात कम से कम विधानसभा में करने वाला तो कोई होगा। और समाजवादी विचारधारा की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं क्या है, समाजवादी लोग धर्म, जात, लिंग नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई परेशान है तो उसके घर, उसके द्वारे चलो, जिसकी आंख में आंसू है उसके पास हम पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक लोगों के पास अवसर है एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो आपकी बात सुनी जाएगी। और दूसरी बात ये, अब गोला, पूरा गोला, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, खास तौर पर लोग, महिलाएं, जो बच्चे लोग काम करते हैं, जो महिलाएं हैं जो घर घर जाती हैं, हमने उन लोगों से सुना और हम कई लोगों के साथ बैठे, वो भी कह रहे हैं कि दीदी जो लौंडा जो चुनाव लड़ रहो भाजपा से, जो नया है, पर इनके जो चाचा हैं वह विधायक बनी है। तो सरकार विधायक जो एक नहीं 5-5 विधायक हुई हैं, और ये का चलाई हैं हम जानती है। कोई सेफ, सुरक्षित नहीं फील करता है तो बोलते हैं कि दीदी हम जानते हैं जो लोग कई काका काम करे हैं और किस तरह से काम करे हैं। हमारे पहले अरुणगिरी जी यहाँ पर विधायक थे और उसके बाद अब अमन चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये बदलाव गोला में आएगा? अमन विधायक बन पाएंगे, या ये जिस हिसाब से आपके हिसाब से लोग विरोध है? देखिए, मुझे लगता है ये मौका, मैंने आपको बोला ना, एक बहुत अच्छा मौका है बदलाव लाने का। लोगों ने इतने सारा 2-2 बार 3-3 बार इन लोगों को चुन के दिखाया, कोई रिजल्ट तो नहीं है ना, 0 बटा सन्नाटा है। सभी यहीं खड़े हैं, सभी देख रहे हैं, कहीं बदलाव हुआ है तो बताइए। रोजगार मिल गया हो तो बताइए, अगर महंगाई कम हो गई हो तो बताइए, आपके विधायक मंत्री आपके घर आके बैठ रहे हो आपके साथ तो बताइए, बाढ़ आ रही है उसका कुछ प्रावधान है तो बताइए, सांड अगर, गाय अगर हमारी फसल खा रहे हैं वो खत्म हो गया हो तो बताइए। कुछ तो नहीं हुआ ना। तो बदलाव का समय है। मैं तो आपके माध्यम से विनती भी करूंगी सबसे कि अब आप लोग मौका दे समाजवादियों को वापस से आपकी लड़ाई लड़ने का। मुझे ये नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जनता के हाथ में, हमारी सर्वे सर्वा यही है। पर मैं विनती ज़रूर कर सकती हूँ कि एक वोट की ताकत बहुत
आप इसको कमज़ोर मत समझिए। एक वोट और एक कलम की जो ताकत होती है वो किसी और के पास नहीं होती है। अपने वोट की ताकत को आप सभी लोग बहुत समझदारी से, विवेक से उसका इस्तेमाल करें और आगामी चुनाव में जो 3 तारीख को पोल पड़ेगा उसमें विनय तिवारी जी को जिताएं, समाजवादी को जिताएं। आपके लिए जो लड़ने वाला हो, जो खड़ा होने वाला हो उसको जिताएं, ताकि आप लोगों की समस्याएं विधान भवन में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी को पता तो चले कि लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा में दिक्कतें क्या क्या हैं, उनको बोलने वाला तो कोई हो। लगातार प्रदेश में महिलाओं पे अभी कई ऐसे मामले हो गए लखीमपुर खीरी के निगासन में, और उसके अलावा भी एक गोला इलाके में भी एक हुआ है। इन सारे मामलों को लेकर सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बेटियां सुरक्षित है। आप क्या कहेंगी, कहाँ तक बेटियां सुरक्षित? मुझे लगता है आपके सामने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और हमारे ज़िले में ये बहुत बदकिस्मती है हम सब लोगों की, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम सबके सामने बच्चियों के साथ बलात्कार हो के उनकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद उनके केस को हाईलाइट करने की जगह, उनके लिए लड़ाई लड़ने की जगह रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इनके आला अफसर आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं उसका कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे था, भाग गई। ये बोलने की चीज़ें नहीं होती हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप पब्लिक के बाशिंदे हैं, चुनकर गए हैं, आपको वहाँ पे स्टैंड लेना होगा बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है अब तो। उसके बाद आपको स्टैंड लेना होगा युवाओं की नौकरियों के लिए, आपको स्टैंड लेना होगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में विकास हो। तो जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है बिल्कुल भी कोई इन लोगों ने काम नहीं किया है। देश में देखिए, प्रदेश में देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। और जब हम बात करते हैं बलात्कारों की, जब हम बात करते हैं जो उठा के ले जाते हैं बच्चियों को, लड़कियों को, या फिर एक्सटॉर्शन की, वो बहुत ज़्यादा है अपने प्रदेश में। और हमारा ज़िला बहुत बदकिस्मती से ऊंचाइयों पर है इन सब चीज़ों में। और हम सब लोगों को तो मुझे लगता है कि हमारी सहनशीलता भी मरती जा रही है। वो किसी और के घर की बेटी नहीं होती हैं। खुदा ना खास्ता कल को हमारे घर की बेटियों को ऐसा झेलना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूँगी। पर लोगों को भी सहनशील होना पड़ेगा, और अपने चुने हुए जितने भी आप लोगों ने बाशिंदे चुने उनसे जवाबदेही मांगिए, उनसे कहिए कि आपके होते हुए हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, हमारे ज़िले की लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ये क्यों हो रहा है। जब तक हम नहीं मांगेंगे, जब तक जनता नहीं मांगेगी, इनके कान पे जूं नहीं रेंगने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक ऐसे आदमी को, एक ऐसी विचारधारा को आप लोग चूज़ करें, चुने समाजवादी विचारधारा को, जो आपके लिए लड़े। कम से कम हम लोग आएंगे आपके बीच, आते हैं, अक्सर आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। कम से कम इतना दम तो है कि आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे ही जिले के एक विधानसभा के एमएलए साहब का, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। वो कह रहे हैं अरे अभी तो बिजली दे दो, जब तक चुनाव है उसके बाद मत देना। तो जब उनकी बातें नहीं सुनी जा रही तो काहे चुन रहे हो भैया? हम लोगों को चुनिए, आप समाजवादियों को चुनिए, जो आपकी लड़ाई लड़ेंगे, थाने का घेराव करेंगे, और आपके लिए प्रशासन से, शासन से आप लोगों की डिमांड को रखेंगे, और आप लोगों के लिए निरंतर लड़ाई करते हुए, चाहे जान भी देनी पड़े, सड़क से संसद तक जरूर जाएंगे। ये हमारे साथ थी लखीमपुर खीरी से डॉक्टर पूर्णिमा जी, जो खीरी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं, और इस समय ये इटकुटी गांव में है। लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ नारे देते हैं कि बेटियां बचाओ बेटियां, लेकिन यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं, यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।